हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू लेक्चर टू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 है वो भी जीओसी का। और आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है पहले वो जानेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, सपोज हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ओके, ये रिएक्टेंट है और ये किस में चेंज हो रहा है? ये हो रहा है चेंज प्रोडक्ट में। क्या चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट में बदलने से पहले कीप इन माइंड कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने से पहले एक ऐसी सिचुएशन से गुजरता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये इंटरमीडिएट, तो उसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इंटरमीडिएट पे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्शन इंटरमीडिएट, अब यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और यहाँ क्या होता है? फॉर्मेशन। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे टाइप के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहले देखो कार्बोकेटायन, फिर कार्बोकेटायन, ठीक है। अब कार्बोकेटायन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या? कार्बोकेटायन, कार्बन प्लस एनायन कार्बोकेटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकेटायन। दूसरा हम अब बात करेंगे कार्बो एनायन की बात। कार्बो एनायन, अब कार्बन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, तो इसे कार्बो एनायन बोल देंगे। फिर है फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल में क्या होगा? यहां पर देखो, ये एक रेडिकल का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, यस। होमोलिटिक जब फिजन होता है ना, होमोलिटिक फिजन में बनता है फ्री रेडिकल, ठीक है। दूसरा है हमारा कार्बीन, ये है कार्बीन, ओके। तो कार्बीन के बाद हमारा नाइट्रीन। क्या है? नाइट्रीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स हैं जिन पे हम वन बाय वन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। पहला है कार्बोकेटायन, दूसरा, इनको जल्दी से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे कि कोई रिएक्शंस है, ठीक है, कोई रिएक्शंस है, उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनेगा? उसका इंटरमीडिएट क्या वो कार्बोकेटायन होगा, क्या वो नाइट्रीन होगा, क्या वो कार्बीन होगा? जैसे तुमने आरटी रिएक्शन देखी हो, रिवर्टीमेन, ओके, रिवर्टीमेन रिएक्शन जो क्लास 12th में है वो स्टडी कर रहे होंगे। तो रिवर्टीमेन रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर हम बनाएं तो उसमें क्या बनता है? कार्बीन बनता है। क्या बनता है? उसके मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बीन बनता है। तो वहां पर देखो पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो कार्बीन, अगर हमें पता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, तो हम बता सकते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, ओके। तो हम वन बाय वन हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? कार्बोकेटायन, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले इरेज करेंगे। तो कार्बोकेटायन पे हम बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोकेटायन क्या होता है इसको इरेज कर देते हैं। कार्बोकेटायन, तो पहला जो हम बात कर रहे हैं कार्बोकेटायन पे। कार्बोकेटायन यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले, 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। इसका वैलेंस सेल कौन सी होती है? जो लास्ट वाली सेल का नाम होता है वैलेंस सेल, ये लास्ट सेल है, तो ये बना दिया हमने, बन गया ये। अब कार्बन पे देखो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो लास्ट ऑर्बिटल से, तो क्या बचा? ये बचा सर, बचा। अब इसने क्या करेगी? ये क्या करेगी? हाइब्रिडाइजेशन करने जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन करेगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2, और ये इसके बाद ये क्या कर लेगा? किसी के साथ बॉन्ड करेगा, और हमने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करवा दिया, ठीक है। ये हो गया। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया, ठीक है। ये तो अब सुनना, हाँ, तो ये हमारा क्या बना? CH3 और ये पॉजिटिव हो गया, ये बन गया कार्बोकेटायन। दिख रहा है कार्बोकेटायन? कार्बन पे पॉजिटिव। तो अब देखो सबसे पहले हम कार्बोकेटायन के स्ट्रक्चर के बारे में, पहले हाइब्रिडाइजेशन तो पता चल गया ना। कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है?
कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। अब sp2 पे स्ट्रक्चर क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ। sp2 पे स्ट्रक्चर क्या होता है, sp2 का, sp2 पे स्ट्रक्चर होता है सर, हमको पता है, वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, ये त्रिकोणी समतली, त्रिकोणी समतली भी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, देखो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, और इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ये, और ये सब के सब एक प्लेन में है। हाँ, कीप इन माइंड, ये सब के सब एक प्लेन में, अगर मैंने इसमें चाकू डाला तो सब के सब कटेंगे, तो तभी उसके पीछे से क्या लगा रखा है, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ का बॉन्ड एंगल देखो कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120, कितना हो गया, 120 कितना हो गया, 360। ओके, कीप इन माइंड। सो स्ट्रक्चर पे भी बात कर ली हमने, और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी बात कर ली है कि कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी डिग्री, बात करेंगे कि टाइप ऑफ द कार्बोकेटाइन, तो टाइप कितने टाइप के होते हैं कार्बोकेटाइन, उस पर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ठोक के जाना, और अपने 5 फ्रेंड को शेयर जरूर करना। ओके, यस, बिकॉज शेयरिंग इज द साइन ऑफ द लव। ओके, यस। अब तो यहां पर लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन के टाइप कौन कौन से होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। अब तो ये हमारा कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन के टाइप पे हम बात करें तो देयर आर 4 टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, पहला देखना, अब ये टाइप कैसे, पहला टाइप हो गया CH3 पॉजिटिव, ठीक है। ये कौन सा, 0 डिग्री भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई कार्बन, इस कार्बोकेटाइन से कोई कार्बन अटैच्ड नहीं है। दूसरे नंबर की बात करें तो ये कार्बोकेटाइन है पॉजिटिव, और इस पे 2 हो जाएंगे, इस पे CH3 लग जाएगा। देखो इस कार्बोकेटाइन पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया सर, ये हो गया प्राइमरी। ओके, प्राइमरी कार्बोकेटाइन कौन सा हो गया, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और प्राइमरी कार्बोकेटाइन को कैसे लिखेंगे, 1 डिग्री लिखते हैं। ओके, शॉर्ट में 1 डिग्री। सेकेंड हो गया, थर्ड की बात करते हैं हम, थर्ड कौन सा हो जाएगा, ला 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 ला, ये हो गया। ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया, ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सर हमको समझ आ गया, क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों को, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ओके, एट लास्ट अगर हम फोर्थ की बात करें तो क्या होगा, CH3, और यहां पर भी क्या करेंगे हम, CH3, और यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ये सेकेंडरी कैसे हुआ, जिसको देखना है उस कार्बन को देखो, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ये कार्बन से जुड़ा है और एक ये कार्बन से, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो गया। बट एट लास्ट दिस कार्बोकेटाइन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3। ओके, सो ये क्या हो गया, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। सो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया, ये हो गया टर्शियरी कार्बोकेटाइन, एंड द सिंबल ऑफ द टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ द कार्बोकेटाइन। फर्स्ट इज 0 डिग्री, 0 कार्बोकेटाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ओके, सो ये टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया, जल्दी से इसे नोट कर लो। अब हम बात करेंगे कि विच वन इज मोर स्टेबल, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं जाना तो दुनिया में सारा कुछ नहीं जाना तुमने, ठीक है, तुम दुनिया में यूं ही आए, ठीक है। तो इसलिए अब हम जानेंगे कि विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने देख लिया। अब देखो स्टेबिलिटी। ओके, बात करेंगे हम किस पे, स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। ओके, अब इसको जानने से पहले मैं एक चीज यहां पर लिख देता हूं कि जो एल्काइल ग्रुप है, क्या एल्काइल ग्रुप,
एल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? आर से। एल्काइल ग्रुप्स आर ओके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जल्दी से इसको अगर तुमने लिख दिया, इसको लिखो ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एल्काइल यानी आर, ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये लिख दिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं टर्शियरी में। ठीक है, तो टर्शियरी में देखना, टर्शियरी में और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, वो कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? जल्दी से मुझे बताओ। वो प्लस आई इफेक्ट लगता है ना, यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं तो प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है इसमें। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? डेफिशिएंसी हो रही है, कमी हो रही है। और उसको देने वाले कितने अल्काइल ग्रुप हैं? 1 2 3, मेथाइल मेथाइल मेथाइल। ओके, यहां पर 3 है। अब इसमें पहुंच जाओ सेकेंडरी में, यहां ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट लगा, लेकिन इसमें 2 ही प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ कितने लग रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट एक ही लग रहा है। इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा है, और इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। ओके, तो इसको देने वाले 3 हैं, इसको देने वाले 2 हैं, इसको 1 और इसको कोई भी नहीं। तो सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा? जल्दी से मुझे बताओ। देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, मतलब मानो इसके पास पैसे की कमी थी। ठीक है, और इसको 3 लोग देने वाले हैं, इसकी पॉकेट मनी 3 लोग दे रहे हैं, इसको 3 लोग पैसे दे रहे हैं। तो ये किसी से चुराएगा नहीं पैसे, है ना? ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, किसी कहीं पैसे देख लिए तो वहां से चुराएगा नहीं। बट इसको 2 देने वाले हैं, इसको 1 देने वाला है, और इसको तो कोई देने वाला नहीं है, और इसके पास पहले से ही क्या है? ये पुअर है, प्लस कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई पैसा नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये चुरा देगा पैसे को। ठीक है, तो पता है कौन ज्यादा स्टेबल होता है? तो स्टेबिलिटी में क्या आता है पता है? देखो, ध्यान से देखो, जो टर्शियरी इज मोर स्टेबल, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एंड प्राइमरी एट लास्ट 0 डिग्री। ये 0 डिग्री का मतलब होता है उस कार्बोकैटायन पे कोई कार्बन अटैच्ड नहीं है। कीप इन माइंड, सो दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड ऑलवेज। ओके, बिकॉज ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोकैटायन फिनिश हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरी टॉपिक में, कार्बो एनायन में। ठीक है, यस। और एक और चीज बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, दे रहा, लेकिन इसके पास कोई लोन पेयर तो नहीं है। कैसे दे रहा होगा? तो तुमको पता है कि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करता है? कीप इन माइंड, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू करता है। किसके थ्रू? हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू करता है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन, और सिर्फ एल्काइल ग्रुप में ही हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन को एक और नाम देते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। ओके, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं वो सिग्मा टू पाई होते हैं। सिग्मा टू पाई हाइपर कॉन्जुगेशन भी से कहा जाता है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी से इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ठीक है, हमारा दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? जल्दी बताओ। वो है कार्बो एनायन, यानी कार्बन पे क्या चार्ज होगा? अब माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज वाली भी बात करते हैं। तो ये देखो, दूसरा जो इंटरमीडिएट है कार्बोनैन। ठीक है, कार्बोनैन। तो कार्बोनैन यानी कार्बन प्लस एनायन है। कार्बन पे क्या चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू नो एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। सर इतने टुच्चे क्वेश्चन नहीं पूछो हमसे, हम जानते हैं इसको। ये हमने किया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा? अब देखो, 1 इलेक्ट्रॉन उसने अचीव कर लिया। क्या कर लिया? क्योंकि कार्बोकैटायन है। अब उसने अगर अचीव किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखना, हाँ, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और आ गया। उसके बाद तुम्हें पता ही है कौन सी सिचुएशन आती है? हाइब्रिड स्टेट। बिकॉज बॉन्डिंग करने से पहले सारी ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं बबुआ?
hybridization 1 2 3 so hybridization will be sp3 keep in mind sp3 ओके अब ये बॉन्ड करेगा ठीक है किसके साथ कितने बॉन्ड करेगा कार्बन आयन 3 बॉन्ड करेगा सर क्योंकि 3 अनपेयर्ड है तो 3 ही तो बॉन्ड करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड करते हैं पेयर्ड कहां से करेगा उसकी तो बीबी उसके साथ घूम रही है अगर वो पेयर करेगा तो उसके बीबी उसकी आंखें नोच लेगी ठीक है अब देखो आप ये जानते हैं कि आप ये बॉन्ड नहीं कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लॉन पेयर कहते हैं सर जो बॉन्ड नहीं करता उसको लॉन पेयर कहते हैं और जो बॉन्ड करता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं ये बॉन्ड पेयर है तो यहां पर देखना बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू कितने हो गए बॉन्ड पेयर 3 हो गए एंड लॉन पेयर कितने हो गए लॉन पेयर हो गए सर 1 ओके और हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp3 तो sp3 बनाते हैं sp3 पे क्या होता है नॉर्मली टेट्राहेड्रल होता है क्या होता है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी होता है ना यस तो टेट्राहेड्रल इसकी बनाए तो ये हो गया कार्बन और एक हाइड्रोजन और यहां पर हो गया दूसरा हाइड्रोजन ये तीसरा हाइड्रोजन और यहां पर हो गया इसका लॉन पेयर ये लॉन पेयर है अब विस्पर थ्योरी में आ जाओ क्योंकि जब भी लॉन पेयर आ जाता है तो स्ट्रक्चर के बारे में कौन बात करता है विस्पर थ्योरी सर ओके विस्पर ओके VSEPR विस्पर थ्योरी VSEPR वैलेंस सर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन तो इसमें देखो ये लॉन पेयर तो हमको इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन तो केवल यही दिखाई देता है तो ये कैसे दिख रहा है ये दिख रहा है ऐसे ठीक है ये देखो और ये कैसा दिख रहा है अरे मिस्र में जो पिरामिड है जहां तुम जाने वाले हो ये तो इसकी जो शेप हो जाती है वो है पिरामिडल क्या है पिरामिडल जैसे अमोनिया की शेप होती है अमोनिया की शेप भी क्या होती है पिरामिडल होती है ना यस तो कार्बोनाइन की शेप भी क्या होती है पिरामिडल तो हमने कार्बोनाइन की शेप एंड क्या हाइब्रिडाइजेशन पे भी बात कर ली है और कैसे कैसे इसमें बॉन्डिंग होती है और कितने लॉन पेयर होते हैं कितने बॉन्ड पेयर होते हैं ये भी हमने जान लिया अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ द कार्बोनाइन ओके और जैसे कार्बोनाइन होते हैं वैसे ही कार्बोकेटाइन भी होते हैं बबुआ ठीक है यहां तो बात करते हैं हम अब टाइप ऑफ द कार्बोनाइन की तो कार्बोनाइन है टाइप ऑफ कार्बोनाइन दैट मीन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो यहां भी वही बात हो जाती है 2 3 4 देयर आर 4 टाइप ऑफ द कार्बोनाइन पहला CH3 और इस पे होगा नेगेटिव चार्ज ये कार्बोनाइन हो गया ये कौन सा हो गया बताओ अरे 0 ये क्या हो गया इसको ऐसे नहीं लिखते सीधे लिख देते हैं 0 डिग्री ओके दूसरा हम बात करते हैं CH3 लग गया इसमें और ये लग गया CH एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा ये नेगेटिव हो गया तो ये कौन सा हो गया प्राइमरी कार्बोनाइन अभी प्राइमरी क्यों हुआ सर हमको भी तो बताओ अरे क्योंकि इस कार्बोनाइन में सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है ओके ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी चलता है वो डिपेंड करता है हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू दैट कार्बन्स अंडरस्टैंड यस सर ओके सो नाउ नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम ला 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 और ये कौन सी डिग्री का हो गया अरे ये टर्शियरी है ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोनाइन है मेरे प्यारे बच्चों अब सवाल ये उठता है कि विच वन इज मोर स्टेबल सो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर याद करते हैं हम इसका चलो भैया डालो इसमें प्रकाश समझ में आ रहा है तुमको अब तुमको इसमें प्रकाश डालना है तो अब हम बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी पे कि कौन सा कार्बोनाइन क्या होता है स्टेबल होता है कौन सा नहीं होता है ठीक है सो स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोनायन, कार्बनायन। सो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है बब्बा, ठीक है। तो बात करते हैं वही। अब देखो इसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों का तो रिच है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। अब हमें पता है एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी। तो इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होगा, ये रिएक्टिव हो जाएगा, ये अटैक कर देगा कहां पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसको देने के लिए, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इस वाले में देखो, इस वाले में उसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 ही देने वाले, यहां 1 ही देने वाला है और यहां तो कोई देने वाला ही नहीं है। तो इसके पास क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कार्बन के पास सबसे ज्यादा होगी, इस कार्बन पे, तो ये ज्यादा अटैक करेगा। तो यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है क्या होता है, देखना 0 डिग्री मोर स्टेबल, ओके। फिर होगा प्राइमरी मोर स्टेबल, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ये है। इसका ऑर्डर जस्ट कार्बोकैटायन से अपोजिट होता है, कीप इन माइंड, ओके। तो ये ऑर्डर है इसका। सो विच वन इज मोर स्टेबल, 0 डिग्री इज मोर स्टेबल, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया, होप नहीं आ गया ना, तो लाइक करो, जल्दी से लाइक करो। तो अब बच्चे वो चलते हैं हम अपने थर्ड का रिएक्शन इंटरमीडिएट पे, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट पे चलें तो थर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या था, जरा बताओ, जरा हमको याद करवाओ क्या था करके। ये वो था सर, फिर रेडिकल यानी अब हम बात करेंगे रेडिकल पे, ठीक है। ये है रेडिकल। अब रेडिकल सबसे पहले यानी कार्बन पे क्या होगा, एक रेडिकल है, तो कार्बन पे अगर रेडिकल है तो ये कार्बन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2 ला 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 ला, ये हो गया, ठीक है। तो अब कार्बोनायन है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देते हैं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट हो गई तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ चला गया। अब आ गई हाइब्रिड स्टेट में सारी ऑर्बिटल मिल जाती हैं, ये। अब ये तो इससे बॉन्ड कर लेती है, ये हाइड्रोजन आया बॉन्ड कर लिया, ये भी हाइड्रोजन आया बॉन्ड कर लिया, ये भी हाइड्रोजन आया बॉन्ड कर लिया, ठीक है। लेकिन ये नहीं करती है भाई बुआ, ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन का हो गया वो sp3 हो गया। लेकिन ये इसके पास, तो यहाँ पर क्या बन गया CH3 और एक रेडिकल, ये होता है कार्बन रेडिकल, ये है कार्बन रेडिकल। तो कार्बन रेडिकल इसका मतलब है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ओके। तो इसका भी अब देखो इसमें भी कंप्लीट ऑक्टेट नहीं हो पाता है। देखो इसमें आफ्टर बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, जबकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए ना, 7 हैं। तो ये भी किस में काउंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में, डेफिशिएंट स्पेसीज है, ओके। कौन सा स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। तो यानी ये कार्बोकैटायन जैसा बिहेव करेगा, ओके। तो अब हम इस पे बात करते हैं, इसके टाइप पे बात करते हैं, है ना। तो इसके टाइप कौन कौन से देखते हैं। तो टॉपिक हम डालते हैं टाइप ऑफ कार्बन रेडिकल, ये है, ठीक है। तो पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा और ये फोर्थ टाइप, ठीक है। तो पहला टाइप क्या होगा, CH3, कोई कार्बन अटैच नहीं है। दूसरा होगा एक कार्बन लटका हुआ इसमें, ओके, ये है। तीसरा टाइप का होगा बबुआ, इसमें 2 लटके होंगे, ठीक है। और तीसरा टाइप क्या हो जाएगा, चौथा लास्ट में, कि इसमें 2 3 3 क्या होंगे, मेथाइल ग्रुप लगे होंगे, ये है क्या। तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री का कार्बो रेडिकल, ये हो गया हमारा प्राइमरी रेडिकल, ये हो गया हमारा सेकेंडरी
अब ये तो समझ में आ गया ना, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी कैसे करते हैं। और ये हमारा टर्शियरी रेडिकल हो गया। अब बात करते हैं, ये तो टाइप हो गया, ठीक है। अब मैंने कैसे बताया ये प्राइमरी सेकेंडरी है, जिस चीज को भी देखना है उसमें कितने कार्बन जुड़े हैं वो पता करने, तो वहां से पता चल जाता है कि कौन से डिग्री का है, यानी कौन से टाइप का है, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। ओके, इसको इरेज करें। चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि कौन सा स्टेबल होगा। और वैसे भी जो रेडिकल्स होते हैं ना वो किस में आता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट ऑक्टेट फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डेफिशिएंट है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी, बिलिटी ऑर्डर, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो कार्बोकेटाइन की तरफ भैया, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और यहाँ 3 देने वाले हैं, यहाँ 2 देने वाले हैं, यहाँ 1 देने वाले हैं, कोई नहीं देने वाला। तो जहां ज्यादा देने वाले होंगे, अरे वहीं तो स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड एट लास्ट 0 डिग्री। राइट इट डाउन द ऑर्डर ऑफ दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, तो ये रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, लाइक कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का भी ये ऑर्डर होता है। यस, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। तो ये हमारे 3 जो इंटरमीडिएट थे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं चौथे पे। बच्चों चौथा क्या है, कार्बीन। क्या होता है, कार्बीन। तो कार्बीन क्या होता है ये देखते हैं। तो चौथा इंटरमीडिएट हमारा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट चौथा है वो है कार्बीन। कार्बीन, ये है कार्बीन। तो कार्बीन क्या होता है, CH2 एक लान पेयर भी होता है। ये है सबसे पहले कार्बन बनाने से पहले कार्बन का कितना होता है, 6 होता है ना, 6, 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। ये इसका बना दिया हमने 2, और यहाँ क्या कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। और अब देखो, हाँ होटा का है इसके साथ, अब इसने बॉन्डिंग कर दी, यहीं पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिड स्टेट हो गई। ये कौन सी स्टेट थी, ये थी ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट। ये हाइब्रिड स्टेट हो गई 1 2। ये और ये ऑर्बिटल का कोई काम नहीं है, हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp2 यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ इसने क्या कर लिया, इसके बाद बॉन्डिंग कर ली हाइड्रोजन के साथ, ये हो गई कार्बन, ठीक है। एक लॉन पेयर बचा, तो इसमें लॉन पेयर कितने होते हैं, लॉन पेयर कार्बन में लॉन पेयर कितना है, एक लॉन पेयर है सर। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 2 हैं सर, ये हो गया। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं। स्ट्रक्चर क्या हो गया, sp2। sp2 पे क्या होता है, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल अगर बनाए इसकी हम क्या बनाएंगे, एक लॉन पेयर हो गया, एक H और एक H, ये हो गया, ठीक है। अब बताओ मुझे कैसा दिख रहा है ये, बेंट, ओके। तो इसका जो शेप हो गया कैसा हो गया, बेंट शेप का हो गया। हमारा कार्बन कैसा होता है, बेंट शेप का होता है। तो बेंट शेप का समझ में आ गया, यस। अब मैं बात करूं, पता है कार्बन टाइप के होते हैं, कार्बन के भी टाइप है ना, जैसे हमने अभी तक टाइप पढ़े थे। अब हम बात पढ़ते हैं कि कार्बन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन। तो कार्बन के कितने टाइप हैं देखते हैं। पहला टाइप है सिंगलेट, ओके, सिंगलेट कार्बन। और फिर है दूसरे पे बात करेंगे तो वह है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कार्बन, ये हो गया। अब सिंगलेट कार्बन क्या होता है देखना। सिंगलेट क्यों कहा जाता है पता है, इसकी जो मल्टीप्लिसिटी होती है, मल्टीप्लिसिटी अगर 1 आती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, सिंगलेट, ओके। और अगर मल्टीप्लिसिटी उसकी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो उसके क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बन। अब मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला देखना क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2s + 1। ये स्पिन क्वांटम संख्या है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, ओके। तो अब इसकी निकालते हैं यहाँ पर, इस वाले की। इसमें
ये तो पेयर्ड हो गए, इसका जो स्पिन आएगा, इसका स्पिन क्या हो जाएगा +1/2, ओके, नीचे को जा रहा तो -1/2, इसका टोटल स्पिन 0 आएगा। अगर टोटल स्पिन इसका 0 है, ठीक है, यहाँ पर हमने केवल इसका s निकाला, हाँ ये, और इसमें s की वैल्यू 0 रख दो तो ये 0 हो गई, +1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। सो मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है 1 आ रही। तो ऐसी कार्बोकैटायन को क्या कार्बिन को, उसको क्या बोलते हैं हम, जिसमें एक लॉन पेयर होता है, ठीक है, ये हमने। तो एक सिंगलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये और ये H और यहाँ भी H, उसके बाद एक लॉन पेयर होगा, ये सिंगलेट का हो गया। अब ट्रिपलेट पे बात करते हैं। ट्रिपलेट में क्या होगा ना, ट्रिपलेट में होता तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ, जो ऑर्बिटल खाली थी ना यहाँ से यहाँ। अब इसका स्पिन अगर कैलकुलेट करो तुम ऐसी में, स्पिन कितना हो गया इसका, इसका भी +1/2, ठीक है, +1/2। इसका तो इसके साथ बॉन्डिंग है, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और लास्ट में +1/2, टोटल कितना आ गया 1 आ गया। अब मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है 2s + 1। सो 2s की जगह पे 1 कर दो, +1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3। आई नहीं आई, तो और इसका जो शेप हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, ये अनपेयर्ड बने, दोनों में अनपेयर्ड है ये, तो इसमें 2 अनपेयर्ड आते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ, जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लॉन पेयर है, ठीक है। तो इस पॉलीकार्बिन में क्या होता है, ये कहते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इस थोड़ा स्टेबिलिटी पे बात कर लेते हैं, ये तो टाइप हो गया, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ द क्या कार्बिन्स। तो कार्बिन कैसे बनता है, जब कार्बन वैसे कार्बन कितने बॉन्ड कर सकता है, 4 बॉन्ड। अब वो 4 बॉन्ड कब करता है पता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में। अपनी ग्राउंड स्टेट में कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड कर सकता है। कितने कर सकता है, 2 बॉन्ड, उसी को कार्बिन कहते हैं। अगर कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्डिंग कर दे तो उस तरीके की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, हम कार्बिन कहते हैं। और अगर हमारी कार्बन क्या करे, एक्साइटेड स्टेट में जाए और फिर बॉन्डिंग करे, फिर तो वो टेट्रावेलेंट हो जाता है, फिर वो 4 बॉन्ड बनाता है। बट कीप इन माइंड, जब वो ग्राउंड स्टेट में रहता है और फिर बॉन्डिंग करेगा, फिर वो क्या बनाएगा, कार्बिन बनाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, कि कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन। तो कहते हैं कि ट्रिपलेट कार्बिन जो है, क्या ट्रिपलेट कार्बिन वो क्या है, मोर स्टेबल है किसके, सिंगलेट कार्बिन के, सिंगलेट कार्बिन। तो इसको जल्दी से लिख लो जी। तो विच वन इज मोर स्टेबल, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल, एंड जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गए। एट लास्ट बचा कौन सा, नाइट्रीन। तो अब हम बात करेंगे नाइट्रीन पे। किस पे बात करेंगे, नाइट्रीन पे। चल छैया 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 छैया। फिफ्थ ना हमारा बच्चा नाइट्रीन। क्या बच्चा, नाइट्रीन। ये नाइट्रीन है, ओके। तो NH2 लॉन P, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नाइट्रीन, ठीक है। तो नाइट्रीन कैसे बनाते हैं, नाइट्रीन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन का क्या कर लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। ये हो गया 3, ओके। ये हम बना देते हैं, इसका डब्बा है और ये किसका है, इस P का डब्बा है, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करें तो हाइब्रिड स्टेट डायरेक्ट, ठीक है। हाइब्रिड स्टेट कितनी हो गई इसकी, ये सारी ऑर्बिटल मिल गई। लेकिन इसकी सिर्फ एक ही ऑर्बिटल ऐसी है जो बॉन्डिंग करेगी, ओके। ये हाइड्रोजन और ऐसी रहेंगे 2 अनपेयर्ड, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर में है, ठीक है।
अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 2 3 4 5 6, तो इसका कितना हो रहा? सेक्सटेट। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा? नहीं हो रहा। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से कम है ना। बॉन्डिंग करने से पहले कितने थे उसके वैलेंस शेल में? 5 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग करने के बाद एक आया तो वो कितने हो गए? 6 हो गए। यस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। और कितने चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग? 8। तो इसका मतलब है कि जो हमारा नाइट्रीन है वो क्या है? नाइट्रीन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट स्पेसीज है। इसको जल्दी से लिख लो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी सेक्सटेट है, ऑक्टेट नहीं है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं ये कैसे बनता है। ठीक है, तो नाइट्रीन कैसे बनता है? बहुत सारे इंटरमीडिएट रिएक्शन में नाइट्रीन बनता है। तो नाइट्रीन कैसे बनता है इस पे हम बात करते हैं। तो नाइट्रीन बनाते प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन तो देखना, हाँ, सबसे पहले हम लेंगे ये क्या है? ये एजाइड ग्रुप है। ओके, तो एजाइड ग्रुप को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, और ये बना हमारा ये नाइट्रीन है। नाइट्रीन, ओके। नाइट्रीन सिर्फ क्या होता है? मोनोवैलेंट है, एक ही से क्या करता है? बॉन्ड कर सकता है। नाइट्रीन में नाइट्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। वैसे नॉर्मली नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बनाता है या 4 बना सकता है, उसकी कैपेसिटी 4 तक है। बट नाइट्रीन में सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है किसी से। ठीक है, तो मोनोवैलेंट होता है नाइट्रीन। तो किससे बनता है? एजाइड से। किससे बनता है? एजाइड। ये कौन सा ग्रुप है? ये एजाइड ग्रुप है। ओके, तो एजाइड से बनाया जाता है नाइट्रीन। ओके, ये हमारा क्या हो गया? एल्काइल नाइट्रीन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रीन हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको नाइट्रीन भी समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने डिस्कस किया रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, यानी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो उससे पहले वो एक बीच में से गुजरता है, जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। और इंटरमीडिएट के भी बहुत सारे टाइप थे, जैसे कि हमने कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन पढ़ा था। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, लेकिन आपने बेसिक पढ़ लिया। ओके, आप इसको आराम से देखना और इसका नोट जरूर ले लेना, क्योंकि अपने नोट्स अपने ही होते हैं, है ना। यस, तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो जरूर बताइएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वही जीओसी के। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।